सियासी मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन बयानों के पीछे क्या वाकई ये बयान सोच समझ के दिए जाते हैं। अब आने वाले वक्त में सियासी उठापटक होगी कि नहीं, हम रुख करेंगे विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार है, क्योंकि ऐसे चुनाव को कवर करते रहते हैं सर। आप इतने साल जब आप चुनाव नजदीक आते देखते होंगे तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बयान निकल करके आते हैं जिससे कुछ अलग तरीके की राजनीति या राजनीति में करवट बदलते हम देख पा रहे हैं। आप इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये बयान निश्चित तौर पे उचित नहीं है, इसलिए कि जिन्ना का आजादी के आंदोलन में जो योगदान है वो बड़ा संदिग्ध है। क्योंकि शुरू में तो वो जरूर रहे, खिलाफत आंदोलन के बाद वो नाराज भी कांग्रेस से हुए कि मुल्ला मौलवियों को लेकर कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन में खासतौर पे महात्मा गांधी से वो बहुत नाराज थे कि क्यों इनको मंच पे स्थान दिया जाता है। लेकिन 39 के बाद से तो जिन्ना का एक ही उद्देश्य रह गया कि किसी भी तरीके से हमको पाकिस्तान बनाना है। जब कोई इतनी शिद्दत से पाकिस्तान बनाने पे जुट जाए तो उसे महत्व देने का मैं नहीं समझता कि अब कोई उसका जिक्र करने की भी जरूरत है। और खास तौर पे ऐसे समय में जब चुनाव, और अगर ये माना जाए कि जिन्ना के नाम लेने से कोई वर्ग खुश होता है तो मैं नहीं समझता कोई खुश होगा, क्योंकि कायदे आजम जिन्ना तो पाकिस्तान के लिए है, हिंदुस्तान के लिए कायदे आजम नहीं है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्ना के पक्ष में होता है या जिन्ना को पसंद करता तो वो पाकिस्तान चला गया होता, यहाँ रुकता ही ना। यहाँ जो मुसलमान रुके वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और जो भारतीय राजनेता थे जो यहाँ भारत देश से प्यार करते थे, उनके मानने वाले थे, उनके समर्थक थे, इसलिए यहाँ रुक गए। उनकी सारी पीढ़ियां वैसे ही चली आ रही हैं। जिन्ना का तो कोई योगदान इस तरीके से आजादी के आंदोलन में नहीं है सिवाय देश तोड़ने के। अरविंद जी, आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स एक तरीके से हम लोग जानते हैं, वो अपने काम को गिनवाते आए 5 साल तक। अब तो वक्त बीत गया है ना, कहते रहे हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने लैपटॉप बांटा, हमने ये किया वो किया, लेकिन अंतिम में आके कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी MY समीकरण की राह देख रहे हैं? देखिए सुनील लता जी, इस पूरे घटनाक्रम के 2 संदर्भ हैं। एक तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ है, दूसरा उसका मौजूदा जो राजनीतिक संदर्भ है उससे जुड़ा हुआ है। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि जिन्ना की प्रासंगिकता आज 70 साल बाद भारत में नहीं रह गई है। जिस तरह जिन्ना ने जो है 1920 में कांग्रेस से अलग होने के बाद महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन पर सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इस तरह के आंदोलन से आजादी नहीं मिलेगी। 1942 के आंदोलन का जिस तरह उन्होंने विरोध किया, 1938 में जिस तरह से नेहरू जी ने एक पत्र लिख करके कहा कि जिन्ना भी सांप्रदायिक है और उनकी संस्था मुस्लिम लीग भी सांप्रदायिक है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा इसका जो मौजूदा राजनीतिक संदर्भ है, बिल्कुल आपने जेरे बहस ये इस पर होना चाहिए। देखिए, दरअसल अखिलेश जी को लग रहा है कि मुसलमानों की गोलबंदी के जरिए ही अपनी पार्टी को जो है संजीवनी हम दे सकते हैं। विगत दिनों आपने देखा कि किस तरह जो है कांग्रेस पार्टी ट्विटर हैंडल के जरिए जो है मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, योगी जी के साथ जो उनका जो है फोटो अपलोड की थी, उससे बेचैनी बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को बढ़त हासिल मिलती दिख रही, वोट में कन्वर्ट हो या न हो अलग विमर्श का विषय, लेकिन कहीं ना कहीं सपा की बेचैनी बढ़ी है। तो अखिलेश जी जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर यूं ही जो है जिन्ना का नाम नहीं लिया। दरअसल वो दिखाना चाहते हैं कि जो मुसलमानों की जो भूमिका को लेकर के भाजपा जो है सवाल खड़ा करती है, उनकी भूमिका को संदिग्ध बनाती है, उनके साथ मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं। तो दरअसल पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, लेकिन अरविंद जी, ये बड़ा अजीब है ना। विजय जी, आपके पास ही आना चाहते हैं कि एक तरफ तो अब्बा जान वाले बयान पर आप खुलकर विरोध करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं कि ये सही नहीं है। चलिए, हो सकता है 5 साल आपकी राजनीति का जो रुख है वो हम देखते हैं कि आप विकास की बात करते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव मतलब साम दाम दंड भेद। तो क्या ये वाली चाल भी चलने की कोशिश होगी कि ध्रुवीकरण भी करके देख लिया जाए? देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार तालिबान को लेकर बहुत हमलावर है और हर ऐसे एक्ट को तालिबानी बता भी देते हैं, जैसे अखिलेश के बयान को भी तालिबानी कहा गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि आजादी के आंदोलन को अगर लोहिया के नजरिए से भी पढ़ा जाए, लोहिया ने भारत विभाजन पे किताब भी लिखी है जी, और अगर उसको पढ़ लिया जाए, कोई भी समाजवादी नेता पढ़ लेगा तो वो समझ जाएगा कि विभाजन का जिम्मेदार कौन है। तो जो विभाजन का जिम्मेदार है वो आजादी के आंदोलन का नेता कैसे हो सकता है हमारे देश का? जिन्ना कहीं से भी हमारे प्रतीक पुरुष नहीं हो सकते। जिन्ना कहीं से भी हमारे आजादी के आंदोलन के अगुवाई के नेताओं की प्रथम पंक्ति में भी हम उनका जिक्र नहीं करना चाहते, क्योंकि जिन्ना का तो एजेंडा ही है। जब आप किसी भी हिस्टोरियन की किताब देख लें जिन्होंने आजादी के आंदोलन पे लिखा है, और उसमें सबसे ऑथेंटिक बुक अगर आप देखिए तो नरेंद्र सिंह सरीला की
आजादी की सच्चाई जो है, आजादी की लड़ाई की सच्चाई किताब उनकी है जी। जो एडीसी थे माउंटबेटन के, उन्होंने साफ साफ लिखा, लिलिथ गो से 39 में जिन्ना जब मिलते हैं तो सीधे एक ही बात करते हैं कि उनको पाकिस्तान चाहिए, और वही पूरा नैरेटिव लेके आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से बाद में आके, लेकिन विजय जी सवाल ये है ना कि जिन्ना बहुत बड़ा विषय है किसी एक देश के लिए। अगर हमारे लिए महात्मा गांधी है तो हो सकता है पड़ोस में उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, लिटरेचर है, वो सब ठीक है, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट को देखिए ना, क्या एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है? देखिए, टाइमिंग की बात करेंगी तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा ऐसे ही इसी मौके पे मुलायम सिंह जी ने उठाया था, और खामखाम में बिना किसी संदर्भ के उन्होंने कहा था कि हम तो और सख्ती चाहते थे। तो ये मुझे नहीं, लेकिन अभी के जो माहौल में जिन्ना का जिक्र करने का मुझे लगता है शायद कोई सोच समझ के अखिलेश ने टिप्पणी नहीं की। वो ये बताना चाहते थे कि विदेश में पढ़ाई की है, लेकिन वो आजादी के प्रतीक पुरुष के तौर पे तो जिन्ना भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। और एक दुख है ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से करी गई है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जिन्ना के इस किरदार के तौर पे जिन्ना को कभी देखता अगर गलती से कही गई बात हो तो मुश्किल हो जाएगा कवर अप अखिलेश के लिए। 400 सीट वाली बात तो चलो फिर भी ऑप्टिमिज्म के दायरे में चली जाएगी, लेकिन इस पर क्या उनका सफाई होगा, ये इस पर निगाहें जरूर रहेंगी।